समस्या जिनके बारे में क्या समस्या है? अगर गुरुजी एकादशी कर लेना, द्वादशी ना एक इन से डेली लगाई सभी है इतने भूखे हो, इन्हीं की तरह एक दिन प्रभु के नाम व्रत भी ना धारण कर सकते। बस सब उसी की माँ, सब वही जाने क्या करें। अच्छा देखो, हमारे भी कुछ नियम है। यहां तो भोजन नहीं पकेगा। एक काम कर सकते हैं, अनाज ले जाओ, भोजन जाकर स्वयं वन में पकाओ। आता है भोजन पकाना? अरे गुरुजी, वन का क्या नहीं करना, यहाँ तो भूख से मर जाऊंगा। कच्चा पक्का जैसा पकेगा पका लेंगे। चलो रसोईया से कुछ सामान लिया, आलू, आटा, दाल, राम रस, शाक, सब्जी, सब कुछ प्राप्त किया और वन की ओर चल पड़े। वन में जाकर लकड़ियां एकत्रित की, आग जलाने का प्रयास किया। बहुत देर बाद, अत्यंत कठिनाई के पश्चात अग्नि ज्वलन हुई। अब भोजन पकाना आरंभ किया। बहुत देर लग गई। अत्यंत कठिनाई से कच्चा पका किसी प्रकार भोजन पकाया। अब एक बात याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि भोजन स्वयं पाने से पहले ईश्वर को भोग अवश्य लगाना। साधारण व्यक्ति कोई मंत्र उच्चारण न जाने तो सोचने लगा कि किस प्रकार ईश्वर को पुकारा जाए, कैसे भोग लगाऊं। तो आरंभ किया, टूटी फूटी वाणी में गाना आरंभ किया। क्या गाया? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गाइए मेरे पीछे पीछे। प्रभु नहीं आए, जैसे हम थाली लिए बैठे रहते हैं, ईश्वर नहीं आते। अब सोचा कुछ और भी कहना चाहिए। दिमाग दौड़ाया चारों तरफ, क्या कहने लगे? आचमनी अरघाना आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अरघाना आरती यहाँ यही मेहमानी। और सुन लो महाराज, प्रभु नहीं आए। क्या कहा? रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए,
नहीं आए। परेशान हैरान क्या करूं, टूटी फूटी वाणी से प्रभु को पुकारने का प्रयास किया, परंतु प्रभु ना आए। सोचने लगे कुछ और भी कहना होगा। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। ओ भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो ही कहा, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अर्थात हे प्रभु, अगर आप सोच रहे हो कि मंदिर में तो ठाट बाट है, खीर पकवान प्राप्त करते हैं, तो भूल कर जाओगे। वहां से तो मैं स्वयं भूखा आया यहाँ, वहां एकादशी व्रत है, वहां कुछ ना पाओगे, तो जल्दी से यहाँ आ जाओ। तो जो ही श्री राम ने यह बात सुनी, अत्यंत प्रसन्न हुए, रीझ गए उसकी बात पर, उसकी सरलता पर कि कितना सरल, कितना भोला भक्त है ये। और तुरंत श्री राम नीलांबुजं श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितृवाक्भागं। नीलांबुजं श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। और तुरंत राम बाम दिसि जानकी, अर्थात श्री राम अकेले नहीं आए, अपने वाम अंग में किसे साथ लाए? श्री जानकी मैया को, सीता माता को, सीता मैया को। आह्लादित हो गया मन, भाव विभोर हो गया मन। श्री राम और सिया माँ की, सीता माँ की झांकी देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। परंतु तुरंत ध्यान आया कि अरे, मैंने तो एक ठाकुर बुलाया था, ये दो ठाकुर कैसे आ गए? एक भगवान बुलाया था, यहाँ तो दो दो भगवान आ गए। अब कभी बेचारा रोटियों को देखे, कभी श्री राम को, कभी सीता माँ, फिर रोटियों को, फिर सीता माँ, फिर श्री राम। क्या हुआ? श्री राम ने प्रश्न किया। कौतुक की सूझी श्री राम को, क्या बात है? किसी असमंजस में हो, परेशानी में हो? अरे नहीं प्रभु, परेशानी क्या, कुछ नहीं। नहीं, बताओ सही, कोई असमंजस अवश्य, किसी परेशानी में अवश्य। अरे प्रभु, धीरे धीरे, अरे प्रभु, वहां मंदिर में एकादशी, सोचा यहाँ तो कुछ पा लूंगा, और अब यहाँ दो भगवान आ गए। कोई बात नहीं प्रभु, अब देखने में अत्यंत सुंदर लगते हैं, अब आइए, पूरी नहीं आधी एकादशी तो यहाँ हो ही जाए। अब प्रेम से पाइए।
अत्यंत प्रिय लगते हैं आप जानकी मैया के साथ। जय श्री राम का जयकारा लगा। मेरे भाई तब नहीं तो लगा दो छोटे वाला वो मत जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम। पाने लगे दोनों भोजन, सीता माँ ने और श्री राम ने भोजन पाया। अच्छा तो भक्त अब हम चले जी, परंतु यह तो बताइए अगली एकादशी पर समय से आइएगा। आज अत्यंत कठिनाई है, पहले तो भोजन ही इतनी देर में पका, फिर आपने आने में भी देरी कर दी। अगली एकादशी में जल्दी आइएगा। और हाँ, जाते जाते यह भी बता दीजिए कितने आओगे। मैंने तो एक बुलाए थे, यहाँ 2 आ गए। हाँ हाँ आ जाएंगे, ठीक समय से आ जाएंगे। और यूं ही कहते कहते श्री राम जानकी मैया जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। अब किसी प्रकार आधा भोजन पाया, पेट तो पूरा ना भर पाया, वापस लौटे। कई दिन यूं ही बीत चले। अब फिर एकादशी की तिथि आ गई। गुरुजी, आज फिर एकादशी है, यहां कुछ पकेगा नहीं और वहां भी भूखा रह जाता हूं। 2-2 भगवान आते, 2-2 ठाकुर आते, तो थोड़ा भोजन ज्यादा देना। गुरुजी ने सोचा सरल है, इतना खाता है, भूखा रह गया होगा बेचारा, इसीलिए बहाना कर रहा है कि ज्यादा भगवान आते हैं। रसोईया से कहा बढ़ा दो सामग्री, ज्यादा सामग्री दे दो। गया मन में। आज खाना पकाने में इतना समय नहीं लगा। खाना पकाया और पकाकर प्रभु को पुकारना आरंभ किया। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी हर खाना आरती यहाँ यही मेहमानी। आज बड़ी आरती आई मेहमानी। आचमनी हर खाना आरती यहाँ यही मेहमानी। आरती आई मेहमानी। रूखी रोटी पाव प्रेम से मीठे, रूखी रोटी पाव प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आई है, नमस्कार, बीजीटी इंडिया पर आपका स्वागत है। महादेव मंदिर के अंदर है, पौराणिक नगरी है, महाभारत काल के समय की। महाभारत काल के समय से यहाँ पर शिवलिंग नकुलेश्वर के द्वारा लाया गया था, उसको हम आपको आज लाइव दिखा रहे हैं।
शिवलिंग है जो कि नकुलेश्वर जी के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। पौराणिक नगरी है और नकुड़ के अंदर यह बहुत पौराणिक है और शिवलिंग जो है यहाँ पर स्थापित है। ये नकुलेश्वर जी के द्वारा, जो नकुल जी थे महाभारत काल में, उनके द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। पौराणिक तस्वीरें हैं और यहीं पर जो बात करते हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, तो उनके बारे में यहाँ से बात करते हैं। यहाँ पर जो संस्थापक हैं वर्मा जी, तो इनसे बात करते हैं कि ये नकुलेश्वर जी का जो पौराणिक मंदिर है और जो ये लाया गया था, स्थापित यहाँ पर किया गया था, कितना पुराना मंदिर है और कैसे यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किए गए थे, बात करते हैं। जी, हम ये जानना चाहते हैं अपनी बीजीटी इंडिया टीम के साथ में कि जो ये नकुलेश्वर जी का शिवलिंग है कितना पुराना है और कैसे कैसे महाभारत काल के समय से जुड़ा हुआ है, क्या क्या इसकी तथ्य हैं, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस वक्त 12 वर्ष का अज्ञातवास हुआ पांडवों को, तो नकुड़ के इस इलाके में आकर रुके और महाराज नकुल ने मंदिर की जो है स्थापना करी और ये लगभग 5000 से अधिक वर्ष हो गए श्री महादेव मंदिर नकुड़ को बने हुए। केदारनाथ का मंदिर इसके बाद का है, ये मंदिर पहला है। केदारनाथ से भी पुराना मंदिर है ये केदारनाथ से भी पुराना मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव जब उसमें जाने लगे, जब उनका अंतिम समय चल रहा था, उस वक्त उन्होंने केदारनाथ का मंदिर बनवाया। ये मंदिर उन्होंने अज्ञातवास में बनवाया। इसके बाद उन्होंने शासन भी करा है महाराज युधिष्ठिर ने, लेकिन ये मंदिर उन्होंने पहले बनाया। तो अगर वर्मा जी कहा जाए कि महाभारत काल में मंदिरों के निर्माण हुए हैं, तो क्या महाभारत काल के अनुसार टाइम पर ही मंदिर का निर्माण हुआ है? हाँ बिल्कुल, वास्तव में यहाँ इसका प्रमाण था। ये कुआं है, यहाँ पर ये कुआं है। कुआं इसका आकार बहुत बड़ा था कुएं का, और इसमें इतने बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे जो आम आदमी से उठाने के बस से बाहर थे। वो बताया है कि पांडवों के द्वारा ही रखे गए थे। कई कई टन का एक पत्थर था वो कुआं। फिर कालांतर में जगह कम होने की वजह से इस कुएं को छोटा करा गया। आज भी अगर इसको खुलवाया जाए तो वही पत्थर निकलेंगे जो कि तो अभी तक वो अवशेष इसके अंदर ही दबे हुए हैं। पुराने पत्थर इसी के अंदर दबे हुए हैं। पुराने पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर, जिनको कई कई आदमी मिलकर आज के जमाने में, जब क्रेन नहीं थी, उठा नहीं सकते थे। कुछ मान्यता है इस मंदिर के अंदर की? हाँ, मान्यता ये है, अगर 40 दिन तक कोई सच्चे मन से यहाँ दीवा जलाए तो उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। हर एक मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर जो नकुड़ के अंदर जो भी आपकी कथा चल रही है जी, तो कथा के साथ साथ अच्छा कथा का जुड़ाव है, भगवान के प्रति बढ़िया लगाव हो रहा है यहाँ पर। तो क्या इसके मंदिर के अंदर की जो स्थितियां हैं अभी भक्तों के अंदर, और जो प्रोग्राम चल रहा है, आगे तक क्या प्रोग्राम रहेगा? आगे तक बस एक दिन बीच में शेष है। परसों को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, जिसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम श्री मंदिर जी में रखा गया है। और हमारे क्षेत्र के जो ककराला है, नीचिनुगढ़ है, पूरा नकुड़ है और चंद्रपाल खेड़िया, सबके लोग, सभी यहाँ के हर एक बिरादरी का लोग यहाँ पर आकर जल चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। यहाँ पर मुख्य जो पंडित हैं उनके बारे से भी बात करते हैं कि क्या यहाँ पर मान्यताएं हैं और किस किस प्रकार से यहाँ पर जो पौराणिक नगरी है और जो यहाँ पर मान्यताएं मानी जाती है, क्या क्या चीज़ है, कि कैसे नकुलेश्वर महाराज जी का जो द्वारा स्थापित किया गया था शिवलिंग, और शिवलिंग के अनुसार क्या क्या यहाँ पर जो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया हुआ है कमेटी के द्वारा, शिवालय कमेटी के द्वारा, तो क्या इनके बात करते हैं। जी, नाम बताइए जी। मेरा नाम विपिन शर्मा। विपिन शर्मा जी, हम जानना चाहते हैं कि नकुलेश्वर जी के टाइम पर कहीं महाभारत काल के द्वारा इसको मंदिर को बताया जाता है न, कि क्या इसको किसको स्थापित किया, कैसे किया, कौन से जो शास्त्र है या कौन सी किताब में इनका वर्णन है इस तरह का? देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी बताते आए हैं उनका कहना यही है और वास्तविकता भी है। आप यदि कुछ दिन पहले की बात करोगे, यमुना जी यहाँ है, आज 12 किलोमीटर दूर है। 50 साल पहले 8 किलोमीटर थी। उससे कुछ समय के बाद जब यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना नकुल जी के द्वारा हुई, तो ये जो रामलीला भवन है यही यमुना जी हुआ करती थी। क्योंकि ये कुआं भी है, देखो यहाँ पे कुआं जो है ये तभी का ही है, ये मान के चलिए। क्योंकि हमारे बाबा जी भी मंदिर में सेवा कर चुके हैं, लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं बात को भी। बाबा नकुलेश्वर महादेव की कृपा ही है कि हम यदि सोच लें, क्योंकि सोचने मात्र से ही
यहाँ पर हाजिरी लग जाती है। ऐसा बाबा का दरबार है, सभी भक्तजन आते हैं, सबकी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करते हैं। और यहाँ ये जो बाहर भी चले गए हैं, कुछ सज्जन नकुड़ के व्यक्ति जो बाहर चले गए हैं, जब भी वो कभी यहाँ पर आते हैं तो पहले मंदिर में होकर के तब अपने घर की ओर अग्रसर होते हैं। तो बाबा से जुड़ा हुआ लगाव, बाबा की कृपा इस पूरे नकुड़ क्षेत्र पर है। जिला सहारनपुर में भूतेश्वर मंदिर के बाद में, क्योंकि भूतेश्वर मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है, बनखंडी महादेव भी प्राचीन है, बरहे में चले जाओ वो भी काफ़ी प्राचीन है। ये नकुल जी द्वारा स्थापित है। भगवान कृष्ण के कहने पर ये शिवलिंग की स्थापना की गई। नकुल जी ने अपने हाथों से ये शिवलिंग जो आपने अभी दिखाया, ये ऐसा जो नकुलेश्वर जी की आप बात कर रहे हो, कौन सी किताब में मिलता है? कौन सी मतलब ऐसी पुरानी किताब है जिसमें इसका वर्णन है? ये महाभारत के कुछ जब नकुल जी का पड़ाव था वो यहीं पर था। आप यदि महाभारत को देखोगे, क्योंकि इन सभी भाइयों के अलग अलग पड़ाव थे। जिस प्रकार ये बरहे का है, आपको कहीं पता है कौन है? इसी के बारे में सुना कि अगर पूरे भारत के किसी भी चीज की बात की, जो दक्षिण मुखी मंदिर वही है। वो भीम ने कहीं ना कहीं उसको दक्षिण मुखी बना दिया था। तो महाभारत काल के अंदर ही अधिकतर मंदिर निर्माण तो महाभारत काल से हुए हैं। जी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इसका जो वर्णन है, जो नकुड़ क्या है, क्या इसका वर्णन कहीं मिलता है? अभी तक तो हमें भी नहीं मिला है। जी, नाम बताइए। नाम संजय सिंगल। नकुड़ का नाम ये प्राचीन काल में नकुल ही है, और नकुल नाम महाभारत के जो नकुलेश्वर जी हुए उन्हीं के नाम पे इसका नाम नकुल था। पुराने कागजों में आज भी इसका नाम नकुल ही है। अब ये बोलते बोलते नकुड़ हो गया है, लेकिन प्राचीन काल में नकुल ही है। और यही इसका प्रमाण कह लो कि नकुल नाम जो है ना, महाभारत की जो नकुलेश्वर है उनके ऊपर ही पड़ा है। और ये नकुलेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, नकुलेश्वर महादेव मंदिर। लेकिन ऐसा कहीं वर्णन है किसी पुस्तक के अंदर, या कहीं आपको ऐसा दिखाई दिया, या कुछ ऐसी पुरानी? नहीं, हमारे जो बड़े है ना, सब कहते आए हैं मतलब पुराने जितने भी नकुड़ के अंदर या बाहर भी हैं, जितने पुराने से पुराने व्यक्ति, किसी का ये नहीं है भाई किसी ने स्थापित किया है। हर मंदिर में मतलब शिवलिंग को स्थापित करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये बताए भाई हमने शिवलिंग ये स्थापित किया। ये शंभू हैं, स्वयंभू हैं। हाँ। तो जैसा प्रमाण दिया गया, यहाँ पर कुआं बताया गया कि प्राचीन कुआं है, उसके अंदर ऐसे पत्थर है जो कि बहुत भारी भारी पत्थर हैं। तो इतने बड़े पत्थर यहाँ नकुड़ में तो आने से रहे, तो कोई ना कोई तो लाया होगा। और जो अभी भी अगर कहते हैं कि खुदाई कराई जाए तो इतने बड़े यहाँ पे पत्थर निकलते हैं, तो उनका क्या प्रमाण है? नहीं, पहले ये कुआं है यहाँ पे। इस कुएं में पानी आराम से ले लेते थे पहले पूजा के लिए, नल नहीं था पहले, ये कुआं ही था। तो ये भी प्राचीन काल नकुलेश्वर महादेव जो नकुल जी आए थे उन्हीं के द्वारा बनाया गया, ऐसा मानना है नकुड़ वासियों का। तो नकुल जी यहाँ पर आके कहीं ना कहीं कभी अपनी समय बिताया है उन्होंने, कहना ये चाह रहे हो? तभी ये नकुल नाम पड़ा है। और पुराने जो हमारे इतिहास है उसमें नकुल ही नाम है इनका, नकुड़ नहीं है, नकुल ही है। शिवरात्रि आ रही है जी, क्या प्रोग्राम है जो आपने करवा रखा है, इसके बारे में बताइए। शिवरात्रि महोत्सव 8 दिन की कथा का प्रोग्राम चल रहा है, बड़ा ही सुंदर। और श्री महादेव मंदिर कमेटी इसको करा रही है, और बाहर से कथावाचक आए हुए हैं। और 2-3 विद्वान आएंगे लास्ट में, और 2-3 विद्वान आएंगे। शिवरात्रि वाले दिन झंडा आरोहण का प्रोग्राम होगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, झंडे आरोहण का प्रोग्राम होगा। कार्यरत जो यहाँ पर अभी कमेटी निर्धारित की गई है शिवालय के नाम से, ये पूरी कमेटी के द्वारा चलाया जा रहा है क्या? इसके अंदर हाँ, पूरी कमेटी के द्वारा चलाया जा रहा है। शिवालय मंदिर कमेटी की जो रजिस्टर्ड है उसके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। पूरे नगरवासी इसमें जो सहयोग करते हैं वो करते हैं, सभी नगरवासी इसमें सहयोग भी करते हैं कमेटी का। तो नगरवासियों को इसके लिए सूचना दी गई, क्या सारे प्रोग्राम हो रहा? हाँ, बिल्कुल नगरवासियों को सूचना दी गई है, और रिक्शा से इसका अरेंजमेंट भी किया गया है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारा लाइव चैनल चल रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जो अपने क्षेत्रवासी है उनको क्या कहना चाहेंगे कथा के बारे में और जो प्रोग्राम के बारे में? क्षेत्रवासी से यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही प्राचीन हमारा नकुलेश्वर मंदिर है, और प्राचीन 30-40 साल से कथा यहाँ पे चलती आ रही है, और ये चलती रहेगी ईश्वर ने चाहा। और सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है इस कथा का आनंद लें, धर्म लाभ उठाएं। अधिक से अधिक संख्या में आए और प्रभु के चरणों का आनंद लें, प्रभु की कथा का रसपान करें, पुण्य के भागी बने, धर्म लाभ उठाएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
तो ये थे हमारी जो लाइव चैनल चल रहा है बीजीटी इंडिया, ये थे हमारे संजय सिंघल यहाँ से, और कमेटी कहीं इतना भव्य सौंदर्य और भजन का गुणगान कर रहे हैं यहाँ पर। तो बने रहिएगा बीजीटी इंडिया के साथ में। नमस्कार।